बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 188 पाकिस्तान पिनल कोड, डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। यानी इस पे डिटेल बात करेंगे और इसके अलावा लीगल मैक्सिम और दो अशार। पहले मैं इसकी उर्दू में इस सेक्शन को बयान करता हूँ आपके सामने, फिर इसके स्कोप एंड एप्लीकेशन पे बात करेंगे। जो कोई जानते हुए, whoever knowingly that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, जो कोई जानते हुए कि पब्लिक सर्वेंट जिसको कानूनन हुक्म नाफिज करने का इख्तियार है ने हुक्म नाफिज किया है कि वो बाज रहे किसी फेल से या किसी प्रॉपर्टी की बाबत कोई खास हुक्म ले जो उसके कब्जा या जेर इंतजाम है, ऐसी डायरेक्शन यानी हिदायत की नाफरमानी करता है, अगर इस नाफरमानी से रुकावट, नाराजी या नुकसान होता है या होने का इम्कान है किसी ऐसे शख्स को जिसे कानूनन मुलाजिम रखा गया है, तो उसे 1 माह सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिसको कैद बामुशक्कत कहते हैं, जिसमें कैदी से काम मुशक्कत ली जाती है, और दूसरी होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जिसमें कैदी से मुशक्कत नहीं ली जाती। तो 1 माह SI सिंपल इम्प्रिजनमेंट या जुर्माना जो कि 600 रुपए तक, या दोनों की सजा दी जाएगी। और अगर इस नाफरमानी की वजह से, इस डिसोबीडियंस की वजह से किसी इंसानी जान, सेहत या तहफ़्फ़ुज़, सेफ्टी को खतरा होता है या खतरा होने का इम्कान होता है, या बलवा, राइट या मारकुटाई, एफरे होती है या हो सकती है, तो उसे 6 माह तक सजाए कैद या जुर्माना जो कि 3000 रुपए तक हो सकता है, या दोनों की सजा दी जाएगी। सेक्शन 188 PPC के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है और एक इलस्ट्रेशन भी दी गई। आप जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन या इलस्ट्रेशन जो है ये लेजिस्लेचर ही प्रोवाइड करती है, एनेक्ट करती है। जिस तरह इनकी लीगल वैल्यू एक्सप्लेनेशन या इलस्ट्रेशन की ऐसे ही है जैसे वो सेक्शन की लीगल वैल्यू है। तो एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, ये जरूरी नहीं कि मुलजिम यानी ऑफेंडर की ये नीयत हो कि नुकसान हो, या नाफरमानी ये सोच समझ कर करे कि इससे नुकसान होगा या होने का इम्कान पैदा हो, बल्कि ये काफ़ी है कि वो जानता था कि पब्लिक सर्वेंट ने हुक्म नाफिज किया है जिसकी वो नाफरमानी कर रहा है, और इस नाफरमानी से नुकसान हो या नुकसान होने का खतरा हो। और इलस्ट्रेशन, पब्लिक सर्वेंट ने हुक्म नाफिज किया, जो हुक्म नाफिज करने का वो कानून पाबंद था, अब उस हुक्म के जरिए हिदायत दी है कि मजहबी जुलूस फलां गली से, किसी मखसूस गली से, सर्टन स्ट्रीट, उससे ना गुजरे। ए इस हुक्म की नाफरमानी करता है, डिसोबीडियंस करता है, तो ए ने इर्तिकाबे जुर्म 188 PPC का किया। इसकी स्कोप एंड एप्लीकेशन पे थोड़ी बात करेंगे। सेक्शन 188 बनने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए 5 चीजें, 5 नुकात अहम है। नंबर 1 के एक हुक्म जो नाफिज किया गया हो। नंबर 2 ये पब्लिक सर्वेंट ने नाफिज किया हो, प्रोमलगेट किया हो। नंबर 3 वो पब्लिक सर्वेंट ये हुक्म नाफिज करने का एम्पावर्ड हो, बाइख्तियार हो, यानी मजाज हो। नंबर 4 उसने इस हुक्म के जरिए किसी फेल के करने से मना किया हो, या ये हुक्म हो कि
यानी किसी प्रॉपर्टी जो उस बंदे के कब्जे में है या जेर इंतजाम है, अंडर मैनेजमेंट है, कि उसकी बाबत कोई हुक्म लेने का हुक्म दिया हो। नंबर 5, मुलजिम जानता था, सॉरी, या उसे नॉलेज था, उसके इल्म में था कि उसे ये हुक्म दिया गया है। इन पॉइंट्स पे आप एक केस लॉ नोट फरमाएं, पीएलडी 1961 ढाका, पेज 484। सेक्शन 188 नाफिज करने वालों ने, इसके जो ऑथर हैं, उन्होंने इस सेक्शन के साथ एक नोट दिया था कि इंटेंट एंड पर्पस ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ सेक्शन 188, जिसमें वो ये बयान करते हैं कि हम हमारा मकसद क्या है, हमारी नीयत क्या है ये सेक्शन एनेक्ट करने में। तो बकौल उनके कि हमारा मकसद लोकल अथॉरिटीज को बाइख्तियार बनाना है कि वो जिस चीज को पब्लिक के तहफ़्फ़ुज़ में अमन व अमान और सेहत आमा के लिए नुकसानदेह समझें, उसे रोक सके और ना रुकने या नाफरमानी को जुर्म बनाया जाए। हम लोकल अथॉरिटी को ये इख्तियार मन मर्जी से या आर्बिट्रेरीली कह लें इस्तेमाल करने से रोकने के लिए हमने एक साइड पे पब्लिक सर्वेंट को ये इख्तियार दिया है और दूसरी साइड पे कोर्ट को एम्पावर किया है। कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो देखे, चेक करे कि क्या उसको अदालत की नज़र में मुलजिम की नीयत या उसका जो रुझान है वो अवामुन नास की सेहत, अमन व अमान वगैरह को नुकसान पहुंचाने का था कि नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो फिर उसे सजा ना दी जाए। सेक्शन 188 अपने अंदर समोए हुई है सेक्शन 144 और 145 सीआरपीसी को। इस पे नोट का रेफरेंस नोट फरमाएं, नोट एफ, और पेजेस हैं 128 एंड 129। सेक्शन 188 के तहत सजा दी नहीं जा सकती जब तक कि सेक्शन 144 नाफिज ना की गई हो, जिसके जरिए किसी फेल से रोका ना गया हो। प्रोसिक्यूशन पर यह साबित करने की भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो ये साबित नहीं कर सकती तो फिर मुलजिम को इसका फायदा होगा, उसका बेहतरीन डिफेंस होगा। ये प्रोसिक्यूशन ने पॉजिटिव एविडेंस के जरिए ये साबित करना है कि मुलजिम के नॉलेज में था और वो जानता था और जानबूझकर उसने डिसोबे किया। मैं प्रोसिक्यूशन इस पे नहीं कर सकती, शायद मुतमईन हो सकती कि जी जनरल नौयत का एक नोटिफिकेशन वो पेश कर दें अदालत में कि हमने ये देखें ये इसका नफाज किया था। इससे सेक्शन 188 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, बल्कि प्रोसिक्यूशन ने इसकी रिक्वायरमेंट इस तौर से पूरी करनी है जैसा कि सेक्शन 134 सीआरपीसी में बताया गया है। इन तमाम पॉइंट्स पे चंद केस लॉज हैं, वो आप नोट फरमाएं। पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज है 104, 1975 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1784, AIR 1955 NUC मणिपुर, पेज 1836, 1969 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज है 543 लाहौर, और AIR 1940 पटना, पेज 446। आज का लीगल मैक्सिम है इंटरेस्ट रिपब्लिकाई अट सिट फिनिश लिटियम। ये लातीनी जबान के अल्फाज हैं, प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। इंग्लिश में इसका मतलब है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज ए होल दैट लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड एंड दिस इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। यानी ये मुआशरे के इज्तिमाई मफाद में है कि जो मुकदमेबाजी है, लिटिगेशन है, ये जल्द खत्म हो, किसी नतीजे पर पहुंचे, और रूल ऑफ लॉ का जो गोल्डन प्रिंसिपल है उसका ये इंटेग्रल पार्ट है, लाजमी जुज़्व है। अगर लिटिगेशन का जल्द नतीजे पे नहीं पहुंचती, यानी केसेस का जल्द फैसला नहीं होता, तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
ऐसा ना हो कि दादा केस करे और पोता फैसला सुने। ये कोई इंसाफ नहीं है, बल्कि इंसाफ की मौत है, इंसाफ से इनकार है। यानी सुबह का खाना दें एक शख्स को, रात गए तो आपने क्या दिया? तो इसलिए जो जो बेसिक गोल्डन रूल है, प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, जब तक केसेस का फैसला जल्द नहीं होता, लिटिगेशन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती, तब तक वो पूरा नहीं होता। इस पे आप एक केस भी नोट फरमाएं, PLD 2016, इस्लामाबाद, पेज 1। और आज के अशार हैं, बैठकर साए गुल में नासिर, बैठकर साए गुल में नासिर, हम बहुत रोए जब वो याद आया। और दूसरा शेर है कि किस कदर होगा यहाँ मेरो वफा का मातम, किस कदर होगा यहाँ मेरो वफा का मातम, हम तेरी यादों से जिस रोज उतर जाएंगे। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद।